नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है जिस तरह से आप हमें प्यार दे रहे हैं। बहुत सारे लोग विज़िट कर रहे हैं, कॉल करते हैं, तारीफ़ करते हैं, क्वेरीज़ करते हैं, अच्छा लगता है। और ख़ासकर वो भी उस टाइम पे जब इस वक्त देश में कोविड केसेस बहुत राइज़ हो चुके हैं। हमें अपना रोल और बेहतरी से समझ आता है कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने घर में रहें और जैसे कि सरकार के नियम होते हैं, कभी लॉकडाउन होता है या कभी नाइट कर्फ्यू होता है, उसका पूरा पालन करें। आपको बाहर ना निकलना पड़े, हम आपके लिए बाहर निकलें, शूट करें, आपके लिए चीज़ें लेके आएँ और उसके बाद आप उनमें से स्क्रूटनी करके ये तय करें कि मुझे ये 1 या 2 प्लेस मेरे लायक है, मुझे विज़िट करनी है, और वो भी पूरे एहतियात के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोग तंदुरुस्त रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना है। बात करते हैं आज की प्रॉपर्टी की। आज मैं खड़ा हूँ सेक्टर 92 मोहाली में। बहुत दिन से हम सनी एन्क्लेव और शिवालिक का ही शूट कर पा रहे थे। बहुत सारे ये लोग कह रहे थे कि आप सनी और शिवालिक से कुछ हट के दिखाइए, 91 में जाइए, 92 में जाइए, मोहाली के और सेक्टर्स में जाइए। तो आज हम आपके लिए सेक्टर 92 में पॉश सिटी में आए हैं और ये मोहाली का एक मेन सेक्टर है। अब ये मेन सेक्टर की थ्योरी मुझे समझ में नहीं आती है। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करते हैं, अरे आपने इसको पोश कैसे कह दिया, अरे आपने इसको मेन लोकेशन कह दिया। भाई साहब, हर बंदे के हिसाब से हर लोकेशन मेन है। जिसको जो कनेक्टिविटी अच्छी लगती है उसके लिए वही प्राइम है, और ये तो है भी मेन। अगर आप पीछे एक बार देखेंगे तो आपको यहाँ से वो पूरा नज़ारा दिख जाएगा कि ये इसके आसपास का एरिया कैसा है। बहुत बड़े बड़े टावर्स, बिल्डिंग्स, ऑफिस आपको नज़र आ जाएंगे, क्योंकि सामने क्वार्क सिटी है, इसके बिल्कुल नज़दीक जुडिशियल कम्प्लेक्स है। 200 फीट रोड यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है। तो ये वेल डेवलप्ड सेक्टर है। DPS जैसे स्कूल हैं और मानव मंगल जैसे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स नियर बाय हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल नियर बाय है। तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। 60 फीट की तो वाइड रोड है सामने, जो इन फ्लैट्स के सामने है। 7-8 पार्क हैं यहाँ पे, और मतलब कंजस्टेड नहीं, अच्छा खुला खुला है। एक प्राइम नाइस प्रॉपर्टी से मैं कह सकता हूँ। और बात करते हैं कि आज आपको क्या दिखाने वाला हूँ। 3 BHK के फ्लैट्स दिखाने वाला हूँ। इससे पहले कि अंदर से दिखाऊँ, थोड़ा बाहर से देख के समझ आइए। ये जो सामने आप बालकनी देख रहे हैं, क्योंकि G+2 की कंस्ट्रक्शन है, इस बालकनी को देख लें। ये एक घर की बालकनी है इतनी बड़ी, अदरवाइज़ इतने में तो बिल्डर 3-3 बालकनियाँ निपटा देता है। तो आप देख के समझ गए होंगे कि किस तरह का फ्लैट मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। मतलब मुझे लगता है ये कोठी से भी बेहतर इसलिए है क्योंकि बहुत खुला डुला 233 गज में बना हुआ G+2 की कंस्ट्रक्शन, बहुत स्पेस आपको अंदर मिलने वाला है। क्या क्या मिलने वाला है, कैसा है, वो आपको अब साथ साथ में मैं दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ, आपको मैं समझाता हूँ। ये जो आगे है ये आपकी पार्किंग है, बहुत खुली डुली पार्किंग है। 60 फुट की रोड है, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। चाहिए आप रोड साइड भी एक एक गाड़ी खड़ी कर लें, और एक एक 2-2 गाड़ियाँ तो आपकी यहाँ भी खड़ी हो जाने वाली हैं। क्योंकि मैं ग्राउंड का सैंपल दिखाने वाला हूँ तो मैं ग्राउंड के विषय में ज़्यादा बताऊँगा आपको। ये देखिए, आपको जिसका भी ग्राउंड फ्लोर होगा उसको आगे कितनी जगह मिलने वाली है। एक छोटा सा पार्क टाइप हो गया, आगे कितनी खुला स्पेस है। ये आपका ग्राउंड वालों के लिए एक बेनिफिट हमेशा से रहता है कि उनको स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। और ये स्पेस देखिए, अगर मैं मूव इन करके दिखाऊं तो कितना स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ये आप देख लें। एक घर के आगे छोटा सा अपना एक पार्क हो गया, सामने भी पार्क है, तो एक बेनिफिट है। आइए अब मेन एंट्रेंस से अंदर चलते हैं। चलिए, फ्लैट के अंदर मैं एंटर कर चुका हूँ और एरिया मैंने आपको इसका बता दिया था कि 233 गज का जो है इसका वो एरिया है। अब आप ये समझ लें कि है क्या है। देखिए, जब मैं एंटर किया तो यहाँ पे आपको ड्राइंग डाइनिंग एरिया दिख जाएगा, क्योंकि अभी ये फ्लैट अभी सेल्स ऑफिस के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने टेबल चेयर रखे हैं, बट दैट इज़ योर ड्राइंग डाइनिंग। और एक बहुत बड़ा विंडो आपको मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए, सन के लिए, और आगे आपका एक छोटा सा पार्क भी आपको नज़र आता है, स्पेस नज़र आता है, तो ये अच्छी बात है। और उस लिविंग एरिया के पास ये आ गया आपका डाइनिंग एरिया, जो कि बहुत स्पेशियस है, बहुत खुला है। इन सब की डायमेंशंस भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं अगर आपको अभी बताऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये आपका डाइनिंग एरिया है, बहुत स्पेशियस है। इसकी डायमेंशंस भी मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा। फॉल सीलिंग कितनी अच्छी हो रखी है वो आप साथ साथ में देखते हैं, आपको एज इट इज़ मिलेगा, क्योंकि जो प्रीमियम प्रॉपर्टी होती है ना, उसमें सारी चीज़ें प्रीमियम ही हमें नज़र आती हैं, और वही हम आपको दिखाते भी हैं। चलिए, ये डाइनिंग एरिया है, तो लॉजिकली किचन के बिल्कुल सामने होना चाहिए था। ये हमारी किचन है, मॉड्यूलर किचन एज इट इज़ विद चिमनी। जो फिटिंग्स आपको दिख रही हैं, जिस क्वालिटी का आपको मार्बल दिख रहा है, टाइल्स दिख रही हैं, सिंक दिख रहे हैं, आपको सब कुछ एज इट इज़ मिलने वाला है। और सब कुछ अच्छी क्वालिटी की ये फिटिंग्स भी आपको इसमें नज़र आएंगी, जो कि सॉफ्ट क्लोजर भी है। फॉल सीलिंग आपको किचन में भी नज़र आ जाएगी। किचन बहुत स्पेशियस है, मूव करें आप जहाँ से
वहाँ तक आपको किचन का जो स्पेस है ना वो मूव करने के बाद पता लग जाता है। और एल शेप में ये किचन दी गई है और उसके अलावा किचन में एक बहुत बड़ा विंडो आपके लिए जो कि बाहर का व्यू आपको देता है। चलिए अब बेडरूम्स की बात कर लेते हैं, आइए। हाँ, बेडरूम में अंदर एंटर करने से पहले ये एक स्पेस जो डाइनिंग एरिया के सामने दिया गया है, बहुत सुंदर कैबिनेट यहाँ पे बनाया गया है। इसे आप अपने भगवान को रखने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, पूजा रूम के तौर पे इसे आप अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि ऊपर भी सेल्फ है, यहाँ आप रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, यहाँ कुछ बहुत सारा आपको सामान रखना है। तो दिस इज़ गुड थिंग कि स्पेस को अच्छी तरह से यूज़ किया गया है, ये सबसे अच्छी बात है। चलिए बेडरूम में एंटर हम कर गए हैं और बेडरूम में आपको एंटर करते ही स्पेस समझ आ जाएगा कि कितना खुला बेडरूम आपको यहाँ पे मिलने वाला है। स्पेशियस है, वार्डरोब है, वार्डरोब एज इट इज़ मिलने वाला है, अच्छी क्वालिटी का वार्डरोब है। जो इसमें वुड यूज़ की गई है वो टीक की यूज़ की गई है, यानी कि लॉन्ग लाइफ, ये भी एक अच्छी बात है। टीवी पैनल मैचिंग विद वार्डरोब एंड वॉल्स आपको एज इट इज़ मिलने वाला है। फॉल सीलिंग विद लाइट्स आपको एज इट इज़ मिलने वाली हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये एक बहुत प्यारा और सुंदर और बड़ा सा विंडो, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें, क्योंकि ये सनलाइट है ना, यही तो पावर है, यही तो शक्ति है, एनर्जी है। ये जब आपके घर में एंटर करती है तो डेफिनेटली अच्छा लगता है। चलिए इसके साथ अटैच वॉशरूम है। देखिए बाहर वार्डरोब है वो एक बात अलग है, लेकिन यहाँ पे डबल वार्डरोब आपको मिल रहा है। ये एक और वार्डरोब एरिया आपको यहाँ पे मिल जाता है, बहुत बड़ा सा। और उसके बाद ये ड्रेसिंग एरिया आपको मिल जाता है। अगर आपने इस ड्रेसिंग एरिया बनाना है तो ठीक है, नहीं तो एक छोटा सा टेबल लगा लीजिए, एक चेयर लगा लीजिए, आपके लिए वो भी बन जाएगा। और ये है आपका वॉशरूम, जिसमें कि ऊपर तक बिल्कुल वॉल टू वॉल जो हैं वो टाइल्स लगाई गई हैं, जैगवार की फिटिंग्स हैं। कुल मिला के प्रीमियम की बात करेंगे तो प्रीमियम ही आपको सब कुछ नज़र आएगा। अच्छा कंसेप्ट है, जैसे कोठियों में होता है ना, बिल्कुल वार्डरोब अलग से बाहर भी दे रखा है, अंदर भी दे रखा है। ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि कहीं दोनों जगह आपको वार्डरोब दिया गया हो, आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। आइए दूसरे बेडरूम में चलते हैं। अगेन द स्पेशियस वन, द कंसेप्ट इज़ गुड। अब ये देखिए इसमें मुझे अच्छी चीज़ क्या लगी कि जब आप रूम में एंटर करते हैं, ये आपका रूम है, बेडरूम, ये आपका वार्डरोब है और साथ में ये जो डोर नज़र आ रहा है ये कम्प्लीमेंट करता है वार्डरोब को, अलग सा नहीं लगता है, पर एक्चुअल ये आपका वॉशरूम है और बहुत स्पेशियस और अच्छा वॉशरूम यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फॉल सीलिंग इस रूम में भी हुई है, बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन की, उस रूम से अलग फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे नज़र आएगी। और आपके वार्डरोब को ही कॉम्प्लीमेंट करते कलर का टीवी पैनल भी आपको एज इट इज़ मिलने वाला है, वो भी ड्यूरेबल क्वालिटी का, जो कि हाथ लगा के भी पता लगता है। अगेन एक बहुत बड़ा विंडो। और ये एरिया जो मैं उस रूम से भी आपको बताने वाला था, मैंने कहा चलो मैं दूसरे रूम से बाहर जाऊँगा तभी दिखा दूँगा। ये पीछे आपका जो ग्राउंड फ्लोर लेता है उसको एक बड़ा खुला सा बरामदा मिलने वाला है। और ये कच्चा एरिया, कहते हैं कि कच्चा, कल ही मुझे कोई कह रहे थे मेरे फ्रेंड, कहते आपको पता है कि हर घर में कच्चा एरिया होना कितना ज़रूरी है। मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता। कहते ज़रूरी है, हमारे शास्त्रों में, वास्तु में लिखा है कि आपके घर में एक छोटा सा कच्चा एरिया ज़रूर होना चाहिए, उसकी अपनी महत्ता है। चलिए ये देखिए अब आप कितना स्पेशियस यहाँ पे आपके पास, आप किचन गार्डनिंग करें, आप यहाँ पे फूल पौधे लगाएं। इन्होंने तो यहाँ पे सिंक भी लगा दिए हैं। एक कंसेप्ट बाहर भी है कि अगर आपने बारबेक्यू वगैरह बनाना है तो आप यहाँ पे बाहर बना सकते हैं। बहुत स्पेशियस है, मुझे बहुत अच्छा लगा कम से कम। और इसकी एंट्री इस रूम से भी थी और इस रूम से भी है। तो मैंने आपको 2 बेडरूम दिखा दिए, ओपन एरिया दिखा दिया, किचन दिखा दी, डाइनिंग एरिया दिखा दिया। अब आपको मैं थर्ड बेडरूम दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वॉशरूम यहाँ भी बनाया गया है। ये वॉशरूम जो थर्ड वॉशरूम है इसकी डबल यूटिलिटी है, ये गेस्ट के लिए तो यूज़ होगा ही, और ये गेस्ट बेडरूम में जो गेस्ट रहने वाला है वो भी यूज़ कर सकता है। अच्छी टाइल्स लगाई गई हैं। एंड अगेन ये आपका थर्ड बेडरूम है, उसमें हम एंटर हो चुके हैं। और क्योंकि अभी सेल्स ऑफिस है तो मैंने आपको बताया कि टेबल चेयर्स लगाए हैं बैठने के लिए। टीवी पैनल यहाँ भी आपको मिल जाएगा, फॉल सीलिंग मिल जाएगी और एक बहुत बड़ा विंडो आपको यहाँ पे मिल रहा है। और इतना ही नहीं, मैं तो अभी इस विंडो से बाहर भी चला गया था, मैंने कहा चलो मैं फ़ोन पे बात करता करता बाहर आ गया। वही जो आपको ओपन एरिया बाहर मिलने वाला है, दैट्स ए गुड, वेरी गुड थिंग आई थिंक। और टाइल्स भी अगर आप देख लें नीचे तो वर्टिफाइड टाइल्स हैं, बहुत सुंदर टाइल्स हैं। कुल मिला के बढ़िया ही बढ़िया है जी, स्पेशियस है। आप एक बार में देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि फ्लैट में बहुत बंदा चूज़ी हो जाता है, मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। और क्योंकि डायमेंशंस है भाई साहब, इतनी तो मैं याद नहीं रख सकता, आपको मैं सुना देता हूँ भी। देखिए मास्टर बेडरूम जो है वो 12 बाई 14 का है।
बेडरूम नंबर जो 2 है वो 11 बाय 13 का है। जो गेस्ट बेडरूम है वो 10 बाय 14 का है। ड्राइंग रूम हमारा 10.5 बाय 14 का है और डाइनिंग एरिया हमारा 14 बाय 14 का है। किचन 13.5 बाय 7.5 की है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा कि इस प्रॉपर्टी की जो मेरे हिसाब से जब आप फ्लैट लेने जाते हैं ना और इस सेगमेंट में जाते हैं कि मुझे लोकेशन भी अच्छी चाहिए, मुझे काम भी अच्छा चाहिए, मुझे पार्क भी चाहिए, मुझे पार्किंग भी चाहिए और प्रीमियम होना भी चाहिए, कोई घर में आए तो कहे वाह क्या बात है, क्या प्रॉपर्टी ली है आपने, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पोश सिटी में आपको मिल रही हैं। पर्सनली आपसे कहूँगा कि एक बार विज़िट ज़रूर करें। मैंने पहले ही कहा था कोविड टाइम्स है, हम आपके लिए जाके शूट करते हैं ताकि आप घर में सेफ़ रहें, लेकिन आपको अच्छा लगता है तो आइए फैमिली के साथ विज़िट कीजिए। वो पॉजिटिविटी जो मैं फ़ील कर पा रहा हूँ आप भी यहाँ पे फ़ील कर पाएंगे। अच्छी जगह है, ओपन लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है, नियर बाय सारी यहाँ पर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और बात आती है प्राइस की। प्राइस जो है स्टार्टिंग फ्रॉम 53.75 यानी कि 53,75,000 से स्टार्टिंग है। G+2 की कंस्ट्रक्शन है। बाकी चीज़ें आप कंफर्म कर सकते हैं, कॉल करके विज़िट कर सकते हैं। मुझे लगता है अब जब आप आएंगे तो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा, क्योंकि जितनी चीज़ें उन्होंने फ्लैट में प्रोवाइड कराई हैं आम तौर पे उतनी चीज़ें प्रोवाइड होती नहीं हैं, दिखाते ज़रूर हैं लेकिन यहाँ पे आपको मिल रही हैं। तो कुल मिला के एक अच्छी चॉइस हो सकती है। आइए विज़िट कीजिए। जो लोग सोच रहे थे नहीं यार मुझे सनी में नहीं जाना है, मुझे शिवालिक में नहीं जाना है, उसके लिए ये एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि दिस इज़ इन बिटवीन एयरपोर्ट रोड एंड लांड्रा रोड। बिल्कुल आप सेंटर में खड़े हैं और 500 मीटर की दूरी पे यहाँ पे एयरपोर्ट रोड को आप अप्रोच कर लेंगे। तो मुझे लगता है आपको ये प्रॉपर्टी ज़रूर पसंद आएगी। आइए विज़िट कीजिए और मुझे यानी रोहित खन्ना को दीजिए इजाज़त। मिलूंगा आपसे एक नई प्रॉपर्टी पे, पर तब तक आप सबसे एक प्रार्थना कि अपने घर में रहें, सेफ़ रहें, बाहर निकलना है तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और घर में जाना है तो हाथ धोने के बाद, फ्रेश अप होने के बाद ही कोई भी काम करें, ताकि आप और आपके अपने तंदुरुस्त और स्वस्थ रह सकें। दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।